तो बच्चों आज का सेकेंड लेक्चर में हम लोग हार्मोनिक मीन को पढ़ेंगे, मीडियन को पढ़ेंगे, मोड को पढ़ेंगे और भी कुछ कुछ नई नई बातों को जानेंगे, सीखेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे भी, कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चंस भी, दोनों चीज मिला करके। सबसे पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि एक प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों पिछले क्लास में जाते जाते हमने आपको एज अ होमवर्क दे दिया था। उम्मीद तो कर सकते हैं कि आप बना लिए होंगे, है ना। और वो क्वेश्चन था बच्चों ये, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस नंबर। बड़ा इजी सिंपल सा फंडा था, है ना, कि आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना था किसका किसका, 3,3 स्क्वायर, 3 का पावर 3 डॉट 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 3 का पावर n का, है ना। तो आपने बड़े आराम से निकाल लिया होगा बच्चों। 3 के पावर में एक बार आपने 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर डॉट 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 n, है ना, और पूरे के बाई में आपने 2 करा होगा। यस और नो, याद ही है, इजी। और ये जो आपका आ गया होगा, इस पूरे का पावर 1/n किए होंगे, है ना। और ये जो आपका पावर n ना, 2 नहीं, पावर n। और ये जो आया होगा वह आया होगा n इंटू n प्लस 1/2n, और n से n काट दिए होंगे तो 3 टू द पावर n+1/2, 3 टू द पावर n+1/2 आपका इस प्यारे से क्वेश्चन का ज्योमेट्रिक मीन आ गया था। पिछले क्लास के एक लास्ट क्वेश्चन था जो चलते चलते हम आपको डिस्कशन करा दी। आज का हमारा मेन टॉपिक है बच्चों हार्मोनिक मीन। बिल्कुल बचपन से ही समझ रहे हैं आप, हार्मोनिक मीन सीक्वेंस एंड सीरीज में भी पढ़े थे। जब 2 नंबर दिए थे तो आप उसका एम पढ़े थे, अर्थमेटिक मीन, जीएम पढ़े थे, दो दो नंबर का, दो पॉजिटिव नंबर का। लेकिन अब हम लोग यहाँ से एन नंबर का हार्मोनिक मीन पढ़ रहे हैं, एन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन पढ़ रहे हैं, एन नंबर का अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे हैं। तो आप याद करो वही पुरानी बात, जब 2 नंबर का हार्मोनिक मीन था तो सबसे पहली बात कि 1/a 1/b बच्चों हमारा एचपी में होगा, है ना। और 3 नंबर की बात किए थे लाइक, तो ये हमारा एचपी में होगा, है ना। और फिर दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो ये वाली बात आपको अच्छे से आज भी याद है कि भूल गए, 2 नंबर का हार्मोनिक मीन, क्योंकि उसी बातों को अब हम लोग जनरलाइज करने वाले, एन टर्म्स तक चलने वाले हैं। तो आपको ये याद होगा, हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स इज इक्वल टू बच्चों ए एंड बी है अगर हमारा, तो 2 नंबर्स इज इक्वल टू 2/1/a+1/b। याद है कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, सबका रीजन पता है आपको, है ना, अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब इसी चीजों को थोड़ा सा हम लोग मान के चल लेते हैं कि हमारा जो बच्चों n पॉजिटिव रियल नंबर है, लाइक x1 x2 x3 डॉट 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 xn, n पॉजिटिव रियल नंबर है, r नॉन जीरो भी होना चाहिए, नॉन जीरो, है ना, वैल्यू से ही पॉजिटिव की भी बात हो गई। तो बच्चों इसका हार्मोनिक मीन जो था, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, अगर n टर्म है तो n अपॉन में 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 डॉट 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 1/xn होता था। इसी चीजों को अगर थोड़ा सा और खूबसूरत बनाए, जनरलाइज करें, तो वी कैन राइट n अपॉन समेशन ऑफ 1/xi, वेयर i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। दिस इज द हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। अगर x1 x2 x3 डॉट 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 xn दे रखा है तो उसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, तो ये होगा भाई, ये बड़ा ही क्लियर बात है। अब हम लोग जरा ग्रुप फ्रीक्वेंसी, मतलब जिसमें ग्रुप हो, फ्रीक्वेंसी हो, कि x1 जो है वो f1 टाइम्स आ रहा है, x2 जो है वो f2 टाइम्स आ रहा है, तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगा, यानी एक और टेबल बन जाएगा, एक x1 x2 x3 वाला और एक f1 f2 f3 वाला, है ना। तो उसका फिर हम लोगों का हार्मोनिक मीन क्या होगा फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही हम लोग एज्यूम करके चल लेते हैं कि अगर हमारा x1 x2 x3 डॉट 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 xn n नॉन जीरो नंबर है, ठीक है बच्चों, जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और उसका फ्रीक्वेंसी एंड देयर फ्रीक्वेंसी आर
F1, F2, F3 डॉट 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 Fn रिस्पेक्टिवली। ओके, देन बच्चों, देन हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसा मीन में था, फील करना, याद रखने का टेक्निक है। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको कैपिटल N भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई F1 अपॉन X1। सोचो क्यों, मीन में मल्टीप्लाई हुआ था, F2 अपॉन X2 प्लस F3 अपॉन X3 डॉट 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 Fn अपॉन Xn। और अगर इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बना दे तो वी कैन राइट n, या फिर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं तो फिर आप n में कंफ्यूज हो जाओगे, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ Fi अपॉन Xi। तो कहने का मतलब, अगर कभी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन हो तो उसका अगर आपको हार्मोनिक मीन निकालना हो तो दो टेबल तो देगा आपको, Xi वाला टेबल देगा और Fi वाला टेबल देगा। अर्थमेटिक मीन के लिए वी हैव टू फाइंड बच्चों Xi Fi, लेकिन हार्मोनिक मीन के लिए, HM के लिए वी हैव टू फाइंड Fi अपॉन Xi का एक टेबल अपने से इंट्रोड्यूस करना होगा, जोड़ देना होगा। I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक ला, है ना, और फिर ऊपर में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और नीचे वाला चीज ध्यान रखिएगा, बच्चे लोग भूलते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए, नोट अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। सबका रीजन है, लॉजिक है बच्चों, है ना। हार्मोनिक मीन का, अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल वाला सिस्टम है ये हार्मोनिक मीन, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम आपको पढ़ाए थे, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सिर्फ इतना बता दिए थे कि रेसिप्रोकल होता है, तो आप फील किए थे। वैसे ही अर्थमेटिक मीन की हम आपको हाउ एंड वाई समझाएं, और हार्मोनिक मीन में रेसिप्रोकल जैसा सिस्टम आ रहा है, सीन आ रहा है, तो हमने उसको ऑब्जर्व करा, सिंपल से लिख दिया, काम खत्म। अब अगर हम आपको दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एक तो आपका ग्रुप्ड, एक तो अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन हो, लाइक सिंपल x1 x2 x2 3 हो तो बड़े आराम से आप निकाल लोगे इस फॉर्मूला से, और एक आपका अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो इस फॉर्मूला से। आइए प्यारा सा क्वेश्चन देख लीजिए। या बच्चों कैसा है, तो अनग्रुप्ड है, सिंपल सर, x1 x2 x3 इस तरह से, ये x1 दे रखा है, ये x2 दे रखा है, ये x3 दे रखा है, ये xn दे रखा है ना। तो हमें इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। तो सिंपल सी बात बच्चों याद करेंगे, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, सर फॉर्मूला लिख लेते हैं बार बार जब तक कि याद ना हो, है ना। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन, है ना, 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस का बच्चों 1 अपॉन x3 डॉट 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 1 अपॉन xn। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में n कितना है बच्चों, 2 से लेकर के 17 तक गया है, ये 2 है, 2 से 17 तक गया है, और देख रहे हो कुछ पैटर्न दिखाई दिया होगा, तो आपको पता चला होगा, अच्छा बाय ऑब्जर्वेशन, है ना। n इज इक्वल टू 16, 2 से शुरू हुआ है 17 तक गया है, तो n इज इक्वल टू 16। अच्छा सर, n तो 16 पता चल गया है, लेकिन सर 1 अपॉन x1 यानी कि ये पूरा का पूरा x1 है, तो 1 अपॉन x1 हो गया 3 रेसिप्रोकल, 1 अपॉन x2 हो गया सर 3, 4 से लेकर के 17 तक। क्लियर है। अब सर इसको तो जोड़ लिए, ये हो गया 16 ऊपर, और नीचे वाले को ऐड करना है। 1 से लेकर के 17 टर्म का ऐड आपको पता है, लेकिन 2 से लेकर के 17 का नहीं पता है, तो आप 1 से 17 तक घटा दो, 1 से 17 तक का निकाल लो और उसमें से 1 घटा दो। यस और नो बच्चों, हम कह रहे हैं कि इसको सिंपल जोड़ना है। तरीका है कि 1 से 17 तक जोड़ लेते हैं और उसमें से 1 घटा देते हैं,
और 1 से 17 तक का जोड़ने का फॉर्मूला आसान होता है, n इंटू n का मतलब हो गया 17 इंटू 17 प्लस 1/2 इंटू का बच्चों माइनस का 1, तो ये हो गया हमारा 9। तो 16 अपॉन 17 इंटू 9 माइनस 1, सिंपल मल्टीप्लाई और ऐड कर घटा करके आंसर ले आइए। इजी ना? ऐड तो सही किए ना बच्चों? ऐड तो सही किए, बिल्कुल सही। n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस 1 कर दिए, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई होकर के कितना आ गया? 17 9 जा, टेबल याद है? वन 153 घटा दिए 152, कटेगा ना? किससे कटा सर? बताओ किससे कटा? टू अपॉन 19 इज योर फाइनल आंसर। अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन ऑफ दिस डेटा इज इजी। आगे बढ़े। ये तो हो गया हमारा अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन का। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक देख लें। ये रहा हार्मोनिक मीन 1/2, 2/3, 3/4 डॉट 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 n/n का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 2 3 n रिस्पेक्टिवली है। तो बच्चों बोले थे ना टेबल बनाना बच्चा की तरह, एक x का, एक xi वाला का, एक fi वाला का, फिर डिवाइड मारना है ना, सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। लाइक एक बारी से xi का टेबल और उसके बाद fi का टेबल, और कौन अपॉन कौन, ऊपर कौन लिखे नीचे कौन लिखे, भूले तो नहीं? fi अपॉन xi का सर 1/2 का फ्रीक्वेंसी 1, 2/3 का फ्रीक्वेंसी 2, 3/4 का फ्रीक्वेंसी 3 डॉट 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 n अपॉन n+1 का फ्रीक्वेंसी n। तो ये तो डेटा दे रखा है, हमें क्या निकालना होता है सर हार्मोनिक मीन के लिए? बिकॉज वी नो फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन बच्चों ना, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, समेशन ऑफ fi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi xi। ये हमें fi xi निकालना होगा पहले। तो यहां से हो गया ये 1/2, ये हो गया 4/3, ये हो गया 9/4, ऐसे करते करते ये हो गया n²/n+1, सबका होल स्क्वायर ऊपर में। जीपी वगैरह का भी सम आएगा, बट कोई बात नहीं, अभी तो सीख ही रहे ना। ओके, अब सर इन सबको जोड़ना है। समेशन ऑफ fi तो बड़े आराम से चल गया पता, n इंटू n+1/2 हो गया सर, बच्चा वाला निकल गया। लेकिन fi अपॉन xi वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है सर, करते हैं सर, हम बच्चे हैं ना, बच्चे करते हैं। 1/2 प्लस 4/3 प्लस 9/4, हालांकि ये 1 का स्क्वायर लिखें, जो भी हो। बताओ बच्चों कैसे जोड़ोगे, क्या जोड़ भी पाओगे या नहीं, पूछेंगे आपसे, क्या जोड़ पाइएगा? हाँ या ना? ओके ओके ओके, एक fi अपॉन xi, बच्चों गलती हो गई, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, हमें तो डिवाइड करना था। डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या आएगा? 1/1/2, 2/2/3,
3/3/4। आप बताएं नहीं, आप तो चाह रहे थे कि सर गलती हो जाए, है ना। n अपॉन n+1, इन सबको ऐड करना है। अब किसको किसको ऐड करना है दिख रहा होगा आपको। 1/1/2 प्लस 2/2/3 प्लस 3/3/4 डॉट 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 n/n+1, ऐसा कुछ को जोड़ना है। ऑलराइट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ऊपर जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा चीज बन गया सर हमारा, ये बन गया 2 और ये बन गया कितना 3 2 जा 6 बाई, बताओ 6/2, मतलब 3 × 2/2। आई बात समझ में, ये 3 ऊपर चला गया। हाँ प्रवीर को दिखा, बहुत बढ़िया दिखा। 4 × 3/3 डॉट 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 लास्ट वाले में क्या लिखें, n × n+1/n। ओ माय गॉड सर डर लग रहा था, लेकिन ये तो बड़ा मजेदार हो गया। 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 n+1 तक। ऑल राइट, तो इसका जोड़ बच्चों एपी में आ गया, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। n/2, n कितना है बताइए, n/2 सम का फॉर्मूला होता है ना, n/2 × 2a + n-1 × d। तो आज n+1 टर्म तक गए हैं और 1 से शुरू किए हैं, तो n ही रह जाएगा। n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू d के जगह पे 1 इज इक्वल टू n/2 और 4 और n-1 घट करके आ जाएगा, नीचे में डायरेक्ट लिख रहे हैं अब 3। तो n इंटू क्या लिखे हैं बच्चों 3 + n/2 और ऊपर में आया है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी n × n+1/2, 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल। राइट आंसर इज n+1 / 3 + n। दिस इज योर हार्मोनिक मीन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। समझे, इजी है, बस आराम से करने वाली बात, कुछ खतरनाक नहीं। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन पे आते हैं बच्चों। मीडियन एक ऐसा नंबर जो उस सीरीज के ठीक बीच में हो, लेकिन अगर सर n हमारा इवन हो तो बीच में तो 2 आएगा, बचपन से पता है। n ऑड हो तो बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है सर, नो प्रॉब्लम। तो डायरेक्ट बता देते हैं कि जब n आपका इवन हो, ऑड हो और सिंपल डेटा का लाइक अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन क्या है नहीं है आप जानते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे। तो अनग्रुप डेटा का डायरेक्ट मीडियन इज इक्वल टू क्लास 10th से 9th से, तो ये 2 होगा सर, वो डिपेंड करेगा n पे। n अगर ऑड है तो कुछ और अगर n इवन है तो कुछ और। तो अगर हम डिस्कस कर लें कि n इज ना ऑड, अगर सर ऑब्जर्वेशन ऑड आ गया तो बीच में एक ही नंबर, तो बीच वाला नंबर कैसे निकालेंगे, तो n में 1 जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, वो जो टर्म होगा वो मीडियन होगा। n/2 n+1/2th टर्म। अच्छा सर, और अगर n इवन हुआ तो जनाब बच्चे को ऐसे नहीं बताते, बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं कि भाई अब बताओ बीच में कौन, अब बताओ बीच में 2 लोग दिखा, तो फिर बच्चे को बताते हैं कि जब इवन दिखे तो यह हो जाता है मीन ऑफ n/2th टर्म। याद होगा आपको, इसीलिए हम इतना शॉर्टकट में निकल रहे हैं इधर, है ना, नहीं तो फुल फॉर्म में चलते हैं। मीन ऑफ n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म। बच्चों सीखे, याद आया, याद आया।
कि नहीं याद आया? एग्जाम्पल दिखाएं। यस सर। याद आ गया होगा बिल्कुल। इसका मीडियन ये हो गया, क्योंकि बीच में सर इकलौता नंबर है, और वो कैसे जाने? n+1/2th टर्म जो होगा वो मीडियन होगा। तो वो कैसे निकालेंगे? तो n की जगह पे टोटल 1 2 3 4 5, तो 5 + 1/2 टर्म, ये बार बार भूल लिखेंगे, नहीं भूलेंगे। तो ये हो गया हमारा 6/2, यानी कि थर्ड टर्म, है ना बच्चों? थर्ड टर्म, थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म गिनते हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, यही है सर। ये हो गया आपका मीडियन बच्चा की तरह से, और उसी को हमने थोड़ा जल्दी लिख दिया। लेकिन आपको भी पता है कि ये सेकेंड नंबर बच्चों, आप सेकेंड नंबर। अब हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जब x1 जो होगा वह f1 टाइम्स आएगा, x2 जो है वो f2 टाइम्स आएगा, x3 जो है, तब हमें मीडियन निकालने का। क्लास 10th में हम बोले थे, बच्चे लोगों को बोलते हैं क्लास 10th में सीख लो, फॉर्मूला याद कर लो और भूल जाओ, है ना? जरूरी नहीं पड़ेगा, ऐसे झूठ बोलते हैं, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना पड़ता है उसको। ठीक है, तो जब आपको टेबल देगा, लाइक ऐसे xi वाला देगा, fi वाला देगा, फुसलाने के लिए, क्योंकि फिर एक साल बाद तो वो इतना चीज पढ़ता है ना कि उसको लगता है यार ठीक ही है, इसको भी तो याद रखना चाहिए ना हमें। जब xi fi देगा, तो सबसे पहले बच्चों इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना चाहिए। ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आज भी आपको याद है या भूल गए? बताइए। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी याद है, शाबाश शाबाश। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना कि उससे कम कितने, उससे कम कितने, उससे कम कितने, है ना? ऐसा वाला। तो फिर इसका बच्चों मीडियन इज इक्वल टू एक फॉर्मूला जो हम बचपन में सबको कहते हैं, याद कर लो अभी 10th के एग्जाम में, क्योंकि एक क्वेश्चन तो पक्का आ जाता था बोर्ड एग्जाम में, और फिर भूल जाना। और आप लोगों में से कितने बच्चों को आज भी याद? तो वो होता था L + n/2, याद है, माइनस f डिवाइडेड बाई f, सिंपल f यानी कि CF इंटू का h। बता दें कौन क्या है बच्चों? यहाँ पे CF लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो, CF। ठीक, n/2 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f इंटू h। अब इसका सबसे अच्छी बात जो आप बार बार भूल जाते थे बचपन से ही, सर L क्या है? बता दो, याद है तो? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का ये लोअर लिमिट है सर। मीडियन क्लास पहचानना अभी सीखेंगे, कैसे पहचानेंगे। और n/2 तो पता ही है कि पूरे फ्रीक्वेंसी को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है। ये f क्या है सर? f है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एक बार इसे नोट कर लेना बच्चों। और ये CF बच्चा लोग भूल जाता है। CF जो होता है ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से एक ऊपर वाले का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, याद है? ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग ठीक है, मीडियन क्लास। और सर ये h क्या है? तो h विड्थ ऑफ क्लास, क्लास इंटरवल में कितने का गैप है, याद आया? आया ना? इन सभी बातों को याद करा के एक प्यारा सा क्वेश्चन देख लीजिए। मीडियन निकालना है, क्लास दे रखा है, यानी xi दे रखा है और fi दे रखा है। तो मीडियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बच्चों फ्रीक्वेंसी निकालेंगे।
और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे महत्वपूर्ण, 0 से 10 8 है, 10 से 20 30 है, 20 से 30 40 है, और 30 से 40 12 है, 40 से 50 10 है। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, जोर के बताना। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बच्चों 30 40 50 10 60 100 हो गया बच्चों। सीएफ भी निकाल लेते हैं सर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका 8, और इसमें ये जोड़ करके निकालते थे ना 38, इसमें ये जोड़ करके निकालते थे ना 78, इसमें ये जोड़ करके निकालते थे ना 90, और इसमें ये जोड़ करके निकालते थे 100, और ये दोनों सेम सेम हो जाता था। अब मीडियन क्लास निकालना है, तो ये मीडियन क्लास पहले, मीडियन क्लास क्या n/2, सिंपल, n हमारा सर 100 है बाई 2। 50th टर्म किसमें होगा, इसमें सर 38 तक तो ये ऑक्यूपाई कर लिया है, इसमें होगा सर मीडियन क्लास। सहमत, 78 तो इसी में आएगा ना। तो इस मीडियन क्लास की इंपॉर्टेंस है, हाईलाइट भी कर लेंगे हम लोग, कॉपी में भी कभी भी जरूरत पड़ता है, बचपन से करते आ रहे हैं। ये है सर मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास से ठीक ऊपर वाले का भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट रोल में होता है। नाउ मीडियन क्लास पता चल गया, फॉर्मूला पता चल गया, मीडियन निकालना है, बच्चा का खेल है। लो भाई, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू का बच्चों H, विड्थ ऑफ क्लास, यही ना, सब कुछ पता है, पुट करेंगे आंसर तक आ जाएंगे। लोअर लिमिट 20, n/2 50 माइनस 38 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी है 40, और विड्थ ऑफ क्लास है कितना बच्चों 10। यस, कैलकुलेट ऑन द आंसर कमिंग, खत्म। होमवर्क के तौर पे इसको बनाइएगा। मीडियन ऑफ एवरेज डिपॉजिट, ठीक है, मीडियन निकालना है, लेस देन 100, 100 से 20 सब दे रखा है बच्चों। सबसे पहले वही पुरानी बात, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिएगा और मीडियन क्लास पकड़िएगा, मीडियन क्लास के बाद फॉर्मूला लगाइएगा, सिंपल सी बात। ये भी एक होमवर्क के तौर पे। कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए निकालना है, ये जिसका मीडियन आपको दे रखा है 24। तो मीडियन जैसे ही दे रखा है ना, तो आपको CF निकालने के बाद मीडियन क्लास पता चल जाएगा, और उसके बाद बाकी की बात होमवर्क पे स्वयं ट्राई करें। हम लोग चलते हैं मोड पे। वही बात, एक शूज मैन्युफैक्चर कंपनी के आपको मैनेजर बना दिया गया है ना, लाइक ID के, ली कूपर के, है ना, और आप किसी स्कूल में गए सर्वे करने, तो आपने पाया कि 6 नंबर पहनने वाले ना 100 बच्चे हैं शूज, 7 नंबर पहनने वाले 120 बच्चे हैं, 8 नंबर पहनने वाले 150 बच्चे हैं। अब आप एक चालाक मैनेजर हो, एक मतलब CEO हो, मैनेजर क्यों CEO बना देते हैं, एक बड़ा ही समझदार स्मार्ट CEO IT वगैरह से करके निकले हो तो थोड़ा सा, तो आप बताओ तो हमें। और आपको ऊपर से ऑर्डर है, बोर्ड मीटिंग में पहले से ऑर्डर दे दिया गया कि भाई एक ही साइज का ना आपको शूज मैन्युफैक्चर करना है, एक ही साइज का, बताओ कौन से साइज का शूज आप मैन्युफैक्चर करोगे। ऑब्वियस सी बात है सर 8 नंबर, क्योंकि 8 नंबर बनाएंगे तो 150 बच्चे पहन रहे हैं उस स्कूल में सर, तो 150 बच्चों को पहनाएंगे ना, लेंस काट के CEO की तरह, जिसको चश्मा की जरूरत नहीं भी है उसको भी चश्मा पहना देंगे। हाँ, वैसे ही सर जूता पहना देंगे एक अच्छे CEO बन के। तो 8 नंबर, क्योंकि आप ज्यादा वो, तो मोड का मतलब यही होता है कि जो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बार आया है ना, वो इसका
वो मोड मोड कहलाता है, सिंपल सी बात। मोड का हिंदी में अगर मीनिंग देखोगे ना तो होता है बहुलक। बहुलक का मतलब बहुलता, बहुतता, जो अधिकता है, अधिक है ना, जो बार बार ज्यादा बार आ रहा है। तो सिंपल सी बात, डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगा। बहुमत नहीं बहुमत मतलब होता है वोट। mode in a frequency distribution is a mode is the value of that variate which have maximum frequency। वही बात हम अपनी भाषा में बोल रहे थे ना, जो ज्यादा ज्यादा बार आए उसी को मोड कहते हैं। मोड सीखेंगे, ग्रुप्ड अनग्रुप्ड। ग्रुप में तो देख लो कि भाई जो सबसे ज्यादा बार आया निकाल दो फट से आंसर। अनग्रुप्ड में जब ग्रुप में दे क्लास इंटरवल और ऐसा, तो क्या करेंगे सर, है ना, मतलब एक क्लास दे दिया, उसका फ्रीक्वेंसी दे दिया, तो पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। फॉर्मूला हालांकि आप जानते हो, बट एक बार क्यों ना बच्चों फिर से बताते। याद है, मोड इज इक्वल टू, पहली बात बच्चों, फॉर मोड वी हैव टू फाइंड, जिसमें फ्रीक्वेंसी हो, कहने का मतलब एक्स आई हो और एफ आई हो, उसी के में ये दिमाग लगाना है। जिसमें सिंपल x1 x2 x3 डॉट डॉट xn ऑब्जर्वेशन हो, उसमें तो सिंपल गिन लेना है कि कौन ज्यादा बार आ रहा है। उसमें तो फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी कब, जब, हाँ 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 बिल्कुल 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 सही बात है ना। बच्चा लोग भूल जाता है, सबको रटवा रटवा के या पकड़ पकड़ के याद करवाते हैं 10th में। याद कर लो मीन मीडियन मोड 3 फॉर्मूला, मुफ्त में नंबर ले जाओ, ऐसा कहते हैं, है ना। तो मोड के लिए हमें जरूरत होगी मॉडल क्लास की। और वो कैसे पता चलेगा, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बड़ा हो, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो वो होगा मॉडल क्लास। और अगर मॉडल क्लास पहचान ली तो मोड निकालना सिखाते हैं बच्चों। मोड इज इक्वल टू, फॉर्मूला प्रबीर बताया क्या था, L प्लस F0 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू विड्थ ऑफ क्लास। प्रबीर, अब सर ये F1 F2 F3 L क्या है सर? हाँ हाँ हाँ, इसी को तो बताना है, यही तो बच्चा भूलता है। L मतलब आज भी पता चल गया होगा सर। यस जनाब, लोअर क्लास ऑफ, लोअर लिमिट, नॉट क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। और बच्चों F0 F1 और F2, यही ना। F0 समझ गए होंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, है ना। और F1 एक पीछे का, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ना। यस सर, प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। और F2 सक्सीडिंग, एक आगे का, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑलराइट। और H तो पता ही है, विड्थ ऑफ क्लास। सिंपल, याद आया सारी बात। तो कभी भी टेबल आया ना तो F1 F2 F3 जल्दी जल्दी इसी में लिख लेते हैं कि भाई ये हमारा F0 है, ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 है, ये हमारा H है, और ये हमारा L है। बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका? इसका। ओके सर, यही है मॉडल क्लास। हाँ बिल्कुल, यही है मॉडल क्लास, यही चोर है ना। यही है मॉडल क्लास। सब सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं अभी तक। तो बच्चों याद दिलाएंगे,
जैसे ही मॉडल क्लास पता चल गया तो हम क्या बोले थे कि F0 किसको बोले थे, F0 ये निकला, और F1 एक पहले वाला और F2 एक बाद वाला। सहमत? ऐसे हम लिख लेते हैं, आसानी होती है, सुविधा होती है। नाउ मोड इज इक्वल टू M0 इज इक्वल टू, M0 से रिप्रेजेंट होता है ओके L प्लस, अच्छा ये ब्रैकेट में होता है, पहले H से मल्टीप्लाई होता है देन ऐड होता है, ये तो आप नहीं भूलते हो। F1 बच्चों मतलब कितना 30, F0 ना, बताओ बच्चों, 45 माइनस, डायरेक्ट लिख रहे हैं 30 डिवाइडेड बाई 90 माइनस, वाह निशान निकाल ली, 90 माइनस कितना 30 माइनस 35 इंटू इतना, ओके एल की जगह पे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सिंपल आंसर बच्चे का आ रहा है आफ्टर कैलकुलेशन, कितना आया 36। डन। नेक्स्ट, इजी आता है बचपन से ही। क्या रिलेशन है सर बच्चों, मीन मीडियन मोड में एक बड़ा अच्छा रिलेशन होता है जिसी को इंपेरिकल रिलेशन कहते हैं। उस रिलेशन को जरा देखते हैं कि मीन में, मीडियन में और मोड में क्या रिलेशन। तो भाई ये बड़ा तगड़ा रिलेशन है ना, इसी को हम लोग कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड, 2 मीन, यानी कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। कहोगे ये सर कौन बड़ी बात हो गई, हम बोले अरे गजब की बात हुई। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि 1 मोड, है ना, हम ऐसे याद रखते हैं 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, और ये याद रखते हैं कि पहले मोड होता है, तो बहुत कंफ्यूजन नहीं होता है इसमें, 10th से ही आपको पता है, पहले मोड होता है, फिर मीन होता है, और फिर मीडियन होता है। 1 2 3 सेटिस्फाइड, और इसी को ऊपर अच्छे से लिखा गया कि मोड इज इक्वल टू। तो मीडियन जो होता है ना, नोट करने वाली एक इंपॉर्टेंट बात, मीडियन ऑलवेज लाइंग बिटवीन मीन एंड मोड। किसी भी डेटा का, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, चाहे वह ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन या अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर आप मीडियन निकालोगे ना, तो मीडियन हमेशा मीन और मोड के बीच में ही आए, ऐसा प्रॉपर्टीज है, देखा गया है बहुत सारे, है ना। और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों मीन मीडियन मोड जो होगा ना, वो तीनों सेम हो जाता है। ऐसा आएगा कोई क्वेश्चन, कोई डेटा जिसमें कि मीन भी सेम, मीडियन भी सेम और मोड भी सेम, तो उसको हम लोग सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ये भी एक अच्छी टर्मोलॉजी से आपको रूबरू करवा दी है। ऑलराइट, आगे बढ़े, याद रखिएगा, अगर इन छोटी बातों को याद रखते हो, अगर किसी एक डेटा का आपको तीनों चीज निकालने के लिए दिया गया, तो आपको दो चीज निकालना, एक इंपीरिकल रिलेशन से निकाल लेना, इंपीरिकल फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेना। जरा ये देखिए, प्यारा सा क्वेश्चन हमने आपको दिया कि ए बी सी डी आर रियल नंबर्स, जिसमें कि डी बड़ा है ना, सी सबसे छोटा और डी सबसे बड़ा, ओके। अगर उसका मीन जो है वह 5 है, और मीडियन जो है, मीन जो है वो 5 है, और मीडियन जो है वो 6 है, तो वैल्यू बताइए ना आप, -a+3d+3c -b का। इंतजार करें, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं तो अभी तक तो 10th वाला ही फील कर रहे थे। ABCD का मीन और मीडियन दे रखा, बताइए प्लीज। वेट करें ना या बता दें?
है ना, सिंपल सी बात ना। तो जो गिवन डेटा है सब कुछ पता है कि भैया ए बी सी डी ना 4 रियल नंबर है, मीन कह रहा है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 इज इक्वल टू 5। ऑलराइट, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 20। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन मीडियन इज इक्वल टू 6। तो मीडियन इज इक्वल टू 6 तो पहले सर डेटा को अरेंज करना होगा। लो भाई, इसीलिए तो ये दिया था ना, ये जो इनइक्वलिटी दिया ये तो मीडियन के लिए ही दिया, हमको ऐसा लग रहा है। क्या कह रहे हो कि सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ताकि आपको सोचना ना पड़े कि हम किसको कैसे अरेंज करें। तो इसका मीडियन हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। यस और नो? ऑब्जर्वेशन इवन है तो दोनों बीच वाले का मीन मीडियन कहलाता है। क्लियर? ये बात बच्चों छोटी छोटी बात में नहीं परेशान होना, हाँ नहीं परेशान करना भी, उम्मीद कर सकते हैं कि आपको आता होगा, दिक्कत होगा तो बताना। तो a प्लस बी इज इक्वल टू अपने को 12 दे रखा है ना। तो पहले और दूसरे इक्वेशन, पहले इक्वेशन से चारों का सम दे रखा है और दूसरे इक्वेशन में a प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा है। हमें निकालना है ये चीज, थोड़ा सोचना होगा ढंग से कि दे क्या रखा है, निकालना क्या है। तो एक बात बताओ, अगर दोनों को घटा देना तो CD में रिलेशन पता चल जाएगा। यानी कि इसके जगह पे अगर हम लोग 12 पुट कर दें तो CD में एक इक्वेशन पता चलेगा जिसको थर्ड नाम दे देंगे। तो 12 प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 20। तो C प्लस डी इज इक्वल टू 8। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ना। क्या कहते हो बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. अब हमें ये निकालना है। अब इसको थोड़ा सा सोचो, इसकी वैल्यू निकालना, और ये सब चीज गिवन है। चारों को चारों फाइंड आउट करने के चक्कर में तो नहीं है कोई लोग वे चारों की चारों वैल्यू को निकालते हैं, वैसा तो नहीं लग रहा है कि ए बराबर पता कर लेते हैं, बी बराबर पता कर लेते हैं और पुट कर देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो अब इसको जरा देखते हैं सर कि इसको क्या क्या लिख सकते हैं, जो जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं। बताइए, ए 3D 3BC, बताओ सोचो, माइनस कॉमन ले लें, ऐसा क्या? ए बी को एक साथ देखते हैं और सी डी को एक साथ देखते हैं, क्या कहते हो? ऐसे देखते हैं ताकि ए बी की जगह पे 12 लिखने में मजा आएगा और सी डी की जगह पे 8 लिखने में मजा आएगा। ओ माय गॉड सर, इतना प्यारा आंसर आया बच्चों समझ में? आया ना? ये सब अभी तक जो आप पढ़ रहे थे सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ। अब वक्त है मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ने का। डिस्पर्जन का मतलब ये होता है, सर 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 क्या, कहां पे अटक गए? रुक जाइए, आपके चैट को देखते हैं आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, मेरा फोन लीव कर गया है, हम आपके चैट को नहीं देख पा रहे हैं, लीव कर गया है फोन। हाँ सर, और क्वेश्चन मार्क प्रवीर क्यों, क्या कुछ चाहिए क्या इसमें? अच्छा, हमारा आवाज नहीं है, इंटरनेट नहीं है बच्चों? हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग।